Students of class 5, today I shall teach you your third lesson of your English reader book. The lesson name is कालिदास. आपका जो आज का पाठ है उसका नाम है कालिदास. तो इस चैप्टर में हम कालिदास के बारे में पढ़ेंगे जो कि संस्कृत के एक महान विद्वान हुए हैं. Sometimes a harsh bird can result in the finest improvement in a person's life. That's what happened to Kalidas, who got transformed from a layman to the greatest laureate India has ever produced. तो समटाइम्स कभी कभी अ हार्श बर्ड एक कठोर शब्द कैन रिजल्ट इनटू द फाइनेस्ट इम्प्रूवमेंट इन ए पर्सन्स लाइफ. किसी व्यक्ति के जीवन में सबसे बेहतर इम्प्रूवमेंट सुधार का परिणाम हो सकता है. यानी कि इस पंक्ति में लेखक कहता है कि कभी कभी कोई कठोर शब्द का मतलब होता है कोई हमसे ऐसा शब्द बोल दे जिससे हमें चोट पहुँचे, यानी कि जिससे हमें चोट लगे, बुरा लगे, तो वो उसे बोलते कठोर शब्द. और उस कठोर शब्द से कभी कभी क्या होता है कि किसी व्यक्ति के जीवन में एक बहुत बड़ा, एक बहुत बेहतर इम्प्रूवमेंट, सुधार हो जाता है. और दैट्स व्हाट हैपन्ड टू कालिदास. ऐसा ही कालिदास के साथ घटित हुआ. और हु गॉट ट्रांसफॉर्म, जिन्होंने परिवर्तन पाया, जो परिवर्तित हो गए, फ्रॉम अ लाइमैन, एक साधारण व्यक्ति से, टू द ग्रेटेस्ट लॉयट्रेट. लॉयट्रेट मीन्स होता है राज कवि, यानी कि कवि बन गए, एक महान कवि बन गए. और इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड, इंडिया यानी कि भारत, हैज एवर प्रोड्यूस्ड, जो भारत ने कभी भी उत्पन्न किया है. मतलब कि भारत में उन जैसा व्यक्ति कोई दूसरा नहीं हुआ है. तो इस चैप्टर में कालिदास के बारे में हम पढ़ेंगे कि कालिदास किस प्रकार से इतने महान कवि, इतने महान विद्वान कैसे बन गए. लेट्स स्टार्ट आवर लेसन. प्रिंसेस विद्यावती वॉज इंटेलिजेंट, लर्नड एंड ब्यूटीफुल. प्रिंसेस मीन्स राजकुमारी. तो राजकुमारी विद्यावती होशियार, विदुषी और सुंदर थी. राजकुमारी विद्यावती होशियार, विदुषी और सुंदर थी. यहाँ पे विदुषी का मतलब होता है जैसे अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा होशियार है तो उसे हम लोग बोलते हैं विद्वान. और ये फेमिनिन जेंडर के लिए यूज किया जाता है हिंदी में विदुषी, यानी कि विद्वान महिला. तो प्रिंसेस विद्यावती कैसी थी? बहुत ज़्यादा होशियार, विदुषी और सुंदर. और सी बीइंग अ प्रिंसेस हैड एम्पल अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद रॉयल्स, नॉवेल्स एंड स्कॉलर्स. तो सी बीइंग अ प्रिंसेस, एक राजकुमारी होने के नाते, सी हैड एम्पल अपॉर्चुनिटीज, उसके पास पर्याप्त अवसर था, टू इंटरेस्ट, बातचीत करने का, विद रॉयल्स, शाही, नॉवेल्स, श्रेष्ठ, एंड स्कॉलर्स, और विद्वान व्यक्तियों के साथ. सी enjoyed to debate with them and defeated them too. तो सी enjoyed, वह आनंद लेती थी, to debate का मतलब होता है वाद विवाद या तर्क वितर्क का, with them, उनके साथ, and defeated them too, और उनको हराती भी थी. तो विदुषी कौन, विद्यावती कौन थी?
विद्यावती एक राजकुमारी थी और राजकुमारी होने की वजह से उसे शाही लोगों से, श्रेष्ठ अमीर लोगों से और विद्वानों से बातचीत करने का पूर्ण अवसर मिलता था और वह उन सभी के साथ वाद विवाद करती थी, तर्क वितर्क करती थी और उन्हें उस वाद विवाद में हरा भी देती थी। When she was of measurable age, जब उसकी उम्र विवाह योग्य हो गई थी, proposals began to come for her marriage from kings and princes. Proposals प्रस्ताव began to come तो प्रस्ताव आना शुरू हो गए for her उसके लिए, for her marriage उसकी शादी के लिए, from kings and princes राजाओं और राजकुमारों से। यानी कि जब उसकी उम्र जो है, विद्यावती की उम्र जो है शादी के लायक हो गई, जब वो विवाह योग्य हो गई तो कई राजाओं और राजकुमारों के प्रस्ताव उससे शादी करने के लिए आने लगे। What she declared that she would marry only the person who would defeat her in an open debate. But लेकिन she declared, लेकिन उसने घोषणा कर दी that कि she would marry only the person, वह केवल उसी व्यक्ति के साथ शादी करेगी और who would defeat her, जो उसको हराएगा in an open debate, एक खुले वाद विवाद में, एक खुले तर्क वितर्क में। Many scholars, kings and princes tried their luck, but they gave up to her superior logical ability. Many scholars, कई विद्वान, किंग्स राजा एंड प्रिंसेज राजकुमारों ने ट्राइड देयर लक अपना भाग्य आजमाया। तो कई विद्वानों, राजाओं और राजकुमारों ने अपना भाग्य आजमाया, बट दे गेव अप, लेकिन उन्होंने त्याग दिया टू हर, उसके सामने, सुपीरियर लॉजिक एबिलिटी, सुपीरियर श्रेष्ठ और लॉजिकल एबिलिटी तार्किक क्षमता। वो बहुत ज़्यादा विद्वान थे, ज्ञानी थे, लेकिन उसके सामने एक भी नहीं टिक पाए और उन्होंने अपनी तार्किक क्षमता को उसके सामने त्याग दिया। वन डे टू प्रीस्ट नेम्ड शिवदास एंड विष्णुदास केम टू चैलेंज हर। वन डे एक दिन, टू प्रीस्ट दो पुजारी, नेम्ड शिवदास एंड विष्णुदास, तो शिवदास और विष्णुदास नाम के दो पुजारी केम टू आए, टू चैलेंज चुनौती देने को, हर उसे, इन दी ओपन डिबेट खुली प्रतियोगिता में, खुली वाद विवाद या तर्क वितर्क में। बट द रिजल्ट वाज नो बेटर देन व्हाट हैड हैपेंड टू अ स्कोर ऑफ अदर्स। बट लेकिन द रिजल्ट वाज नो बेटर, लेकिन परिणाम बेहतर नहीं था, और देन से व्हाट हैड हैपेंड, जो हो चुका था, टू ए स्कोर ऑफ अदर्स, जो दूसरों के परिणाम का, जो दूसरों के साथ हो चुका था उससे बेहतर परिणाम नहीं था। Sad and disappointed they walked back home with their heads hung down in shame. Sad, दुखी, and disappointed और निराश, they walked back home, वे वापस घर को चल दिए, और with their heads hung down in shame, अपने सिरों को शर्म से झुकाए हुए। तो जब वे उस वाद विवाद प्रतियोगिता में विद्यावती से हार गए, उस राजकुमारी से हार गए, तो दुखी और निराश होकर अपने घर की ओर अपने सिरों को शर्म से झुकाए हुए चल दिए। द ओनली थिंग दैट बैग्ड देम वाज द क्वेश्चन हाउ टू डिफीट प्रिंसेस विद्यावती एट हर ऑन गेम। द ओनली थिंग, केवल एक चीज, दैट बैग्ड देम, जो उनको चिंतित किया, जिसने उनको चिंतित किया,
वाज द क्वेश्चन, प्रश्न था, हाउ टू डिफीट प्रिंसेस विद्यावती, कि राजकुमारी विद्यावती को कैसे हराया जाए एट हर ऑन गेम, उसके स्वयं के खेल में। एज दे वॉक्ड इन द फॉरेस्ट, जब वे जंगल में जा रहे थे, दे फाउंड अ मैन कटिंग द बेरी ब्रांच ऑन विच ही सैड। दे फाउंड अ मैन, उन्होंने एक व्यक्ति को पाया, उन्हें एक व्यक्ति मिला, कटिंग, काटते हुए, द बेरी ब्रांच, उसी शाखा को, ऑन विच ही सैड, जिस पर वह बैठा हुआ था। यानी कि जब वो दोनों पुजारी अपने घर की ओर जंगल के रास्ते से होके जा रहे थे, तो उन्होंने एक ऐसा आदमी देखा जो उसी डाली को काट रहा था जिस पर वह बैठा हुआ था। इट वॉज ऑब्वियस दैट द मैन वुड कम क्रैशिंग डाउन व्हेन द ब्रांच वॉज कट ऑफ। तो इट वॉज ऑब्वियस, यह स्पष्ट था, दैट की द मैन वुड कम क्रैशिंग डाउन, आदमी नीचे गिर जाएगा, क्रैशिंग डाउन यानी कि नीचे टकराकर गिर जाएगा, व्हेन द ब्रांच वाज कट ऑफ, जब शाखा कट जाएगी। ही वाज द ग्रेटेस्ट फूल दैट दे कुड एवर कम अक्रॉस। तो ही वाज द ग्रेटेस्ट फूल, वह सबसे बड़ा मूर्ख था, दैट, जो दे कुड एवर कम अक्रॉस, जो उन्हें संयोग से मिल गया था। संयोग मतलब होता है किसी चीज का अचानक मिल जाना, संयोग बस। एन आइडिया फ्लैड इन देयर माइंड्स, उनके दिमाग में एक विचार चमका, एक विचार आया, और नाउ दे डिजायर्ड, अब उन्होंने इच्छा की, दैट की दे शुड ट्राई टू गेट दिस फूलिश पर्सन मैरिड विद द प्रिंसेस। तो दे शुड ट्राई, उन्हें कोशिश करनी चाहिए, टू गेट दिस फूलिश पर्सन मैरिड विद द प्रिंसेस, इस मूर्ख व्यक्ति की शादी राजकुमारी से कराने की। तो जब उन्होंने उस मूर्ख व्यक्ति को देखा तो उनके मन में एक विचार आया, और क्या विचार आया कि उन्हें ये कोशिश करनी चाहिए कि किसी तरीके से इस मूर्ख व्यक्ति की शादी उस राजकुमारी के साथ हो जाए। दे आस्क्ड द मैन टू कम डाउन, उन्होंने उस व्यक्ति से नीचे आने को कहा, बट ही वुड नॉट, लेकिन वह नहीं आया। एट लास्ट ही केम डाउन व्हेन टोल्ड दैट दे वुड मैरी हिम विद ए प्रिंसेस। एट लास्ट, अंत में, ही केम डाउन, वह नीचे आ गया या वह नीचे उतरा। वैन, जब, टोल्ड, कहा गया, दैट की दे वुड मैरी हिम, वे उसकी शादी कराएंगे विद ए प्रिंसेस, एक राजकुमारी के साथ। दे मेड हिम बैथ एंड वियर प्रेजेंटेबल क्लॉथ, दो मेड हिम बैथ, उन्होंने उसको स्नान करवाया, उसको नहलवाया, एंड बियर प्रेजेंटेबल क्लॉथ, और पहनने योग्य, प्रस्तुत करने योग्य कपड़े पहनाए। बिफोर दे टुक हिम टू द पैलेस दे सेड टू हिम क्लियरली। बिफोर दे टुक हिम टू द पैलेस, इससे पहले कि वे उसे महल ले जाते, दे सेड टू हिम क्लियरली, उन्होंने उससे स्पष्ट रूप से कहा, इफ़ यू वांट टू मैरी द प्रिंसेस, यदि तुम राजकुमारी से शादी करना चाहते हो तो देयर इज ओनली वन वे, एक ही तरीका है, दैट की इज कीप योर माउथ शट, तुम अपना मुंह बंद रखना। यू विल नॉट ओपन योर माउथ व्हाट कम में, तो यू विल नॉट ओपन योर माउथ, तुम अपना मुंह मत खोलना, और व्हाट कम में, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उन्होंने उससे क्या उसको समझा दिया कि तुम्हें अपना मुंह नहीं खोलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और ऐसा उन पुजारियों ने उससे क्यों कहा, क्योंकि वो जानते थे ये मूर्ख व्यक्ति है, अगर ये कुछ बोलेगा तो पकड़ा जाएगा, तो इसलिए उन्होंने उससे ये कह दिया कि तुम अपना मुंह ही मत खोलना। द मैन एग्रीड, आदमी मान गया, सहमत हो गया।
द प्रीस्ट however kept reminding him to this condition throughout their way to the palace. The priest पुजारी however फिर भी kept reminding him उसे याद दिलाते रहे to this condition इस शर्त को और throughout their way रास्ते भर to the palace महल के. The open debate began खुली वाद विवाद प्रतियोगिता शुरू हो गई. यानी कि जो उनके शर्त थी कि उसी के साथ शादी करेगी जो उसे डिबेट में हराएगा, तो वो प्रतियोगिता शुरू हो गई. शिवदास एंड विष्णुदास हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म प्रिंसेस विद्यावती दैट द चैलेंजर हैड टेकन अ बो ऑफ साइलेंस. शिवदास एंड विष्णुदास, शिवदास और विष्णुदास ने पहले ही राजकुमारी विद्यावती को सूचित कर दिया था दैट कि द चैलेंजर यानी कि चुनौती देने वाला हैड टेकन अ बो उसने एक प्रतिज्ञा ली है ऑफ साइलेंस शांति की. यानी कि उसने उन दोनों पुजारियों ने राजकुमारी विद्यावती को ये पहले ही बता दिया कि जो आपको चुनौती देने आया है उसने एक प्रतिज्ञा ली है कि वो शांत रहेगा, बोलेगा नहीं. सो शी एग्रीड टू होल्ड ओपन डिबेट बाय मीन्स ऑफ जेस्चर्स. सो अतः शी एग्रीड वह सहमत हो गई टू होल्ड रखने के लिए ओपन डिबेट खुली प्रतियोगिता बाय मीन्स ऑफ जेस्चर्स संकेतों के साधनों से. यानी कि संकेतों के द्वारा उस वाद विवाद प्रतियोगिता को करने के लिए वह तैयार हो गई, मान गई. प्रिंसेस विद्यावती एंड द मैन सैट इन फ्रंट ऑफ ईच अदर. राजकुमारी विद्यावती और वह व्यक्ति एक दूसरे के सामने बैठे. द किंग मिनिस्टर्स एंड अदर टुक देयर सीट्स. द किंग राजा, मिनिस्टर्स मंत्रियों ने, एंड अदर्स और दूसरों ने टुक देयर सीट्स अपने सिंहासन ग्रहण किए. द डिबेट स्टार्टेड. बहस शुरू हुई. शिवदास एंड विष्णुदास सैट बिसाइड द मैन. शिवदास और विष्णुदास उस व्यक्ति के पास बैठे. और टू एंट्रैप्ट मीन्स है यहाँ पर एक्सप्लेन व्याख्या करने के लिए, द मीनिंग अर्थ की ऑफ इट जेस्चर्स उसके संकेतों की. तो शिवदास और विष्णुदास उस व्यक्ति के पास ही बैठ गए क्योंकि उसकी शर्त थी कि वो बोलेगा नहीं, तो वो जो संकेत से जो भी करेगा, जो भी बोलेगा, उसके अर्थ को समझाने के लिए, उसके अर्थ की व्याख्या करने के लिए वो दोनों उसके पास ही बैठ गए. विद्यावती रेज्ड हर इंडेक्स फिंगर अप. तो जब प्रतियोगिता शुरू हो गई तो सबसे पहले विद्यावती ने क्या किया कि विद्यावती रेज्ड हर इंडेक्स फिंगर. विद्यावती ने अपनी तर्जनी अंगुली उठाई. मीनिंग इसका मतलब है दैट गॉड इज वन की ईश्वर एक है. यानी कि विद्यावती ने अपनी एक तर्जनी उठाई यानी कि उंगली उठाई और कहा, उसका कहने का मतलब था ईश्वर एक है. हाउएवर द फूलिश मैन इन फ्रंट थॉट दैट शी वांटेड टू थ्रस्ट दैट फिंगर इनटू हिज आई. हाउएवर फिर भी द फूलिश मैन इन फ्रंट सामने जो मूर्ख व्यक्ति था, थॉट सोचा दैट कि शी वांटेड टू थ्रस्ट वह उसे घुसेड़ना चाहती है, दैट फिंगर उस उंगली को इनटू हिज आई उसकी आंख में. तो विद्यावती ने तो इशारा करके ये कहा था कि ईश्वर एक है, लेकिन उस मूर्ख व्यक्ति ने क्या समझा कि ये सारे से ये कह रही है कि यह उंगली जो है वह उसकी एक आंख में घुसेड़ देगी. सो ही रेज्ड टू फिंगर्स. इसलिए उसने दो उंगलियां उठाई. वाई विच ही मीन्ट जिसके द्वारा उसका मतलब था दैट कि इफ सी ब्लाइंडेड हिम ऑफ वन आई कि यदि वह उसकी एक आंख से उसे अंधा करेगी, ही वुड डू हर ऑफ बोथ आइज
वह उसकी दोनों आंखों को अंधा कर देगा। विद्यावती डिमांडेड ऑफ शिवदास टू एक्सप्लेन द जेस्चर्स। विद्यावती ने इशारों को समझाने के लिए शिवदास से मांग की। ही रिप्लाइड, उसने कहा। ही मीन्ट, उसका मतलब था दैट की गॉड एंड ट्रुथ आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। उसने कहा कि उसने जो दो उंगलियां उठाई हैं उसका मतलब है कि ईश्वर और सत्य आर द टू साइड्स, दो पक्ष हैं ऑफ द सेम कॉइन, एक ही सिक्के के। यानी कि उसका कहने का मतलब था कि सत्य और ईश्वर एक ही होता है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। विद्यावती नोटेड हर हेड इन admiration and raised her open hand, meaning that the body was the combination of the five elements. विद्यावती नोडेड, विद्यावती ने सिर हिला दिया। विद्यावती नोडेड हर हेड, विद्यावती ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। इन एडमायरेशन, प्रशंसा में। एंड रेज्ड हर ओपन हैंड, और अपना खुला हुआ हाथ उठाया। मीनिंग, जिसका अर्थ था दैट की द बॉडी वाज द कॉम्बिनेशन, कि जो शरीर है वो मिश्रण था ऑफ द फाइव एलिमेंट्स, पांच तत्वों का। तो विद्यावती ने अपना हाथ, खुला हुआ हाथ का मतलब पंजा ऊपर को उठाया, और जिसका मतलब था कि हमारा जो शरीर है वो पांच तत्वों से मिलकर बना है, पांच तत्वों का मिश्रण है। हाउएवर द मैन थॉट शी वांटेड टू हिट हिम विद अ स्लैप। फिर भी उस व्यक्ति ने सोचा कि वह उसे एक थप्पड़ मारना चाहती थी। सो ही हेल्ड आउट हिज फिस्ट, इसलिए उसने अपना घूंसा उठाया। विद्यावती आस्क्ड विष्णुदास व्हाट ही मीन्ट। विद्यावती ने विष्णुदास से पूछा उसका क्या मतलब था। ही सेड, उसने कहा। ही मीन्ट, उसका मतलब था दैट की वी शुड ब्लेंड दोज फाइव एलिमेंट्स इनटू वन गॉड। तो ही मीन्ट, उसका मतलब था दैट की वी शुड ब्लेंड, हमें मिश्रण करना चाहिए दोज फाइव एलिमेंट्स, उन पांच तत्वों का इनटू वन गॉड, एक ईश्वर में। तो उसका कहने का मतलब था कि जो पांच तत्व हैं उनका मिश्रण जो है वो एक ईश्वर में है। प्रिंसेस विद्यावती वाज फुली सेटिस्फाइड विद आंसर्स। राजकुमारी विद्यावती जो है पूरी तरीके से उसके उत्तरों से सहमत थी। सो ही एग्रीड टू मैरी द मैन, इसलिए वह उस व्यक्ति से शादी करने के लिए तैयार हो गई। द मैरिज वाज हेल्ड इन ऑल ग्लोरी। द मैरिज, शादी यानी कि विवाह, वाज हेल्ड इन ऑल ग्लोरी, विवाह का जो कार्यक्रम था वो बड़ी वैभवता के साथ संपन्न हुआ, आयोजन किया गया। यानी कि विवाह का जो कार्यक्रम था उसका आयोजन बड़ी भव्यता के साथ किया गया। आफ्टर द मैरिज सेरेमनी, शादी समारोह के पश्चात बहन विद्यावती मेट द मैन इन seclusion for the first time. She started talking with him in chaste संस्कृति। After the marriage ceremony, तो विवाह समारोह के पश्चात बहन विद्यावती मेट, जब विद्यावती मिली, द मैन, उस व्यक्ति से, इन सेक्लूशन, एकांत में, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। शी स्टार्टेड टॉकिंग, उसने बात करना शुरू कर दिया, विद हिम, उससे, इन चेस्ट संस्कृति, साधारण संस्कृति में। बट द मैन लुक्ड एट हर फेस ब्लैंकली, लेकिन उस व्यक्ति ने उसका चेहरा बड़ी आश्चर्य से देखा। द मैन वॉज नॉट अ लर्न्ड मैन, व्यक्ति एक बुद्धिमान व्यक्ति, एक शिक्षित व्यक्ति नहीं था। लेट अस टेल यू
that in those ancient time the language of the learned and the rich was संस्कृति. Let us tell you, आओ हम तुम्हें बता दें, that कि in those ancient time, उच्च प्राचीन समय में, the language of the learned, learned means ज्ञानी या शिक्षित विद्वान, एंड द रिच और अमीरों की बात संस्कृत, यानी कि विद्वान लोगों की और अमीरों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी. वाइल जबकि द पुअर एंड लेमन स्पोक इन प्रैकृत, जबकि गरीब और साधारण व्यक्ति प्रकृत को बोला करते थे. शी नाउ न्यू दैट अ क्रूअल गेम हैड बीन प्लेड ऑन हर. शी नाउ न्यू, अब वह जान गई थी, दैट की अ क्रूअल गेम हैड बीन प्लेड ऑन हर, कि उसके साथ एक जो है क्रूअल, एक निर्दयतापूर्ण खेल खेला गया है. शी वाज डिसमेड एट हर फेट. तो शी वाज डिसमेड, डिसमेड मीन्स होता है आपका डिसअपॉइंटेड. तो वह निराश थी एट हर फेट, अपने भाग्य पर. सी स्क्रीम्ड एट हिम, वह उस पर चिल्ला पड़ी, गेट लॉस्ट, चले जाओ, नेवर टू कम अगेन, दोबारा फिर कभी मत आना. द मैन वॉज डीपली हर्ट, आदमी को गहरा आघात लगा, एट दिस इंसल्ट, इस अपमान पर, एट द हैंड्स ऑफ हिज वाइफ, अपनी पत्नी के हाथों के द्वारा. ही रिटर्न्ड टू हिज हाउस विद ए फर्म कमिटमेंट इन हिज माइंड. तो ही रिटर्न्ड हिज हाउस, वह अपने घर वापस लौट गया, विद ए फर्म कमिटमेंट, एक मजबूत प्रतिबद्धता के साथ, प्रतिज्ञा के साथ, इन हिज माइंड, अपने दिमाग में. ही सैट डाउन टू डिवोट ऑल हिज टाइम इन स्टडीज. ही सैट डाउन, वह बैठ गया, टू डिवोट, समर्पित करने को, ऑल हिज टाइम, अपना पूरा समय, इन स्टडीज, अध्ययन में. तो उस व्यक्ति को अपनी पत्नी की बात का इतना खराब लगा कि वह चला गया वहाँ से वापस अपने घर, लेकिन उसने अपने मन में एक प्रतिज्ञा कर ली और वह अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए उसने अपना सारा समय अपने अध्ययन में लगा दिया. इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द मैन मास्टर्ड द संस्कृत लैंग्वेज. इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ, द मैन मास्टर्ड संस्कृत लैंग्वेज, वह व्यक्ति संस्कृत भाषा का मास्टर्ड, ज्ञानी बन गया, यानी कि उसने संस्कृत भाषा को सीख लिया. नॉट ओनली दिस, द गॉडेज ऑफ लर्निंग वॉज सो प्लीज्ड विद हिम दैट ही कुड नाउ सिंग इन वर्स. नॉट ओनली, न केवल दिस, यह केवल नहीं था, द गॉडेज ऑफ लर्निंग, गॉडेज मीन्स देवी ऑफ लर्निंग, सिखाने की देवी, बात सो प्लीज, इतनी खुश हुई, विद हिम, उससे, दैट की ही कुड नाउ सिंग, वह गा सकता था, इन ए वर्स. वर्स मीन्स होता है आपका पोएट्री, कविता, यानी कि उसकी जो ज्ञान की देवी थी उससे इतनी खुश हुई कि वह अब जो है पोएम यानी कि कविता को भी गा सकता था, लेकिन हिंदी की कविता नहीं, संस्कृत में. ही नाउ स्टार्टेड टू राइट, उसने अब लिखना शुरू कर दिया. ही बेंट ऑन टू राइट मैनी इपिक्स एंड क्लासिक्स. ही बेंट ऑन टू राइट, वह लिखता चला गया, मैनी इपिक्स एंड क्लासिक्स, कई महाकाव्य और साहित्य. द मेघदूतम एंड द अभिज्ञान शाकुंतलम आर जस्ट टू फ्रॉम हिज ट्रेजरी ऑफ लिटरेचर दैट ही रोट इन हिज लाइफ टाइम. तो मेघदूतम एंड द अभिज्ञान शाकुंतलम आर जस्ट टू फ्रॉम, केवल
दो हैं फ्रॉम हिज ट्रेजरी, उनके खजाने से ऑफ लिटरेचर, साहित्य के, दैट ही रोट, जो उन्होंने लिखे इन हिज लाइफ टाइम, अपने जीवन भर में। दिस मैन बीकेम फेमस बाय द नेम ऑफ कालिदास बिकॉज ऑफ हिज वर्क। यह व्यक्ति अपने कार्यों के कारण कालिदास के नाम से प्रसिद्ध हो गया। और व्हेन द फेम ऑफ कालिदास रीच्ड फार एंड वाइड, जब कालिदास की प्रसिद्धि दूर दूर तक पहुंची, प्रिंसेज विद्यावती डिसाइडेड टू मीट दिस ग्रेट स्कॉलर। तो प्रिंसेस विद्यावती, राजकुमारी विद्यावती ने डिसाइडेड, निर्णय किया, टू मीट दिस ग्रेट स्कॉलर, इस महान विद्वान से मिलने का। और शी वॉज एस्टोनाइज्ड टू फाइंड दैट इट वॉज नन एल्स बट हर वेनिस्ड हस्बैंड। तो शी वॉज एस्टोनाइज्ड, वह आश्चर्यचकित थी, टू फाइंड, पाकर, दैट की, इट वॉज नन एल्स बट हर वेनिस्ड हस्बैंड, यह उसके गायब हुए पति के सिवा और कोई नहीं था। शी हैड नेवर एक्सपेक्टेड इट, उसने कभी भी इसकी आशा नहीं की थी, ऐसा उसने कभी भी अनुमान नहीं लगाया था। द टू बिगेन टू लिव टूगेदर, लीडिंग अ हैप्पी लाइफ फॉर मैनी ईयर्स टू कम। द टू बिगेन टू लिव टूगेदर, दोनों ने साथ साथ रहना शुरू कर दिया, और लीडिंग ए हैप्पी लाइफ, एक प्रसन्नचित जीवन बिताते हुए, फॉर मैनी ईयर्स, कई वर्षों के लिए, टू कम, आने वाले। कालिदास टच्ड न्यू हाइट्स ऑफ लिटरेरी एक्सीलेंस। तो कालिदास टच्ड, कालिदास ने छुआ, न्यू हाइट्स, नई ऊंचाइयों को, ऑफ लिटरेरी, साहित्य के, एक्सीलेंस, बहुत ही अच्छे, यानी कि बहुत ही अच्छे साहित्य की ऊंचाइयों को कालिदास ने छुआ। मैनी ऑफ हिज वर्क्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेजेज ऑफ द वर्ल्ड। मैनी ऑफ हिज वर्क्स, उनके कई कार्य, तो कार्यों का मतलब है यहाँ पे रचनाएं, उनकी कई रचनाओं को, हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेजेज ऑफ द वर्ल्ड, संसार की कई भाषाओं में उनका अनुवाद किया गया है। और ही इज नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, उन्हें भारत के शेक्सपियर के रूप में जाना जाता है। तो ये था आपका पाठ। अब आप इसे घर पे दोबारा रिवाइज करेंगे बड़े ध्यान से, और अगर आपको कोई भी पढ़ने में दिक्कत आती है या आपको कहीं में समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं उसे सॉल्व करूँगा। थैंक यू।